कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सच की दस्तक के आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। वीर प्रसुता हमारी भारत भूमि जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है, हमारे पूर्वजों की इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम आपका भारतवर्ष में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। तो साथ ही उनका परिचय जानना चाहेंगे हम लोग उन्हीं के मुख से। तो प्रभु जी आप अपना परिचय दीजिए। हाँ योर इंट्रोडक्शन। जी जी जी। एक्चुअली मेरा नाम है प्रभुपाद दास। मैं नाइजीरिया से हूँ। मेरा माता पिताजी दोनों नाइजीरियन है। मेरा पिताजी इस्कॉन से जुड़े हैं काफी साल। अब 30 साल हो जाएगा मेरे पिताजी इस्कॉन से जुड़े। जब मैं छोटा था 1980 में मेरे पिताजी ने मुझे इस्कॉन गुरुकुल भेजा। अच्छा अच्छा। वहाँ इंडिया में। आप जो हमारे भारतवर्ष में आए किस सन में आए थे? भारतवर्ष कब आए थे, किस सन में? 1988 आया था मैंने। अच्छा अच्छा। 1988। तो जब आपने यहाँ पर आप भारतवर्ष में आए और आपने भागवत आप साथ किया तो क्या आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया? हाँ, भगवद गीता से मैं अभी तक मेरे पिताजी का बहुत आभारी हूँ। उनकी कृपा से मैंने भगवद गीता का शिक्षा लिया, भगवद गीता को जाना, श्री कृष्णा क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनके आदेश क्या है मनुष्य के लिए। सो मैं रोज उनके आभारी करता हूँ, उनकी धन्यवाद करता हूँ। फिर अगर आप मुझे इंडिया में भेजते हैं, मैं ये सब जानता नहीं हूँ कि ये श्री कृष्णा कौन है, क्या रिश्ता है हमारा श्री कृष्णा से। भगवद गीता में बहुत सिखाते हैं। बहुत मेन पॉइंट है जो है कि ये हमारा ये जीवन है, हमारा लक्ष्य, जीवन का मेन लक्ष्य है भक्ति को प्राप्त करने, भगवान की शरण में सेवा करना है। और गुरु की कृपा से जब हम ये मनुष्य शरीर छोड़ देते हैं, फिर उनकी कृपा से हम फिर भगवान से जुड़े होंगे, जो हमारा ओरिजिनल घर है। तो जो लोग भक्ति से विमुख हैं और पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भगवद गीता में सब प्रश्न का जवाब मिलता है। सब कुछ जो आपको चाहिए वही पुस्तक, सब कुछ मिलता है। श्री कृष्णा बोलते हैं जो भी करना है तुम करो, उसका कर्म आ रहा है तुम्हारे पास। अगर बुराई कर रहा है कोई बात नहीं, उसका भी फल आएगा। क्या कर रहा है उसका भी फल आएगा समय में। जो भी किसी को चाहिए, भगवान ने हमको तो फ्री विल दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। नाइजीरिया के लोग भारत को याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं। नाइजीरिया में तो बहुत, नाइजीरिया इंडिया ऐसे बहुत काफी साल से जुड़े हैं, क्योंकि काफी इंडिया से यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी है इंडिया में, इतना इन्वेस्टमेंट है इंडियन लोगों के यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत काम कर रहे हैं इंडिया लोग यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मंदिर भी बनाते हैं, कम से कम सनातन धर्म का प्रीचिंग होता है। इंडियन लोग के लिए हम बहुत धन्यवाद है जो आप लोग आए नाइजीरिया में, सनातन धर्म दिया लोगों को यहाँ पे। ग्रेजुअली सनातन धर्म बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। विश्व शांति के लिए आपका क्या मैसेज है? विश्व शांति कैसे संभव है? ये प्रश्न किसी ने प्रभुपाद जी से भी पूछा, शांति कैसे होगा? प्रभुपाद जी बोले अगर सब लोग गाय का हत्या नहीं करेंगे फिर शांति हो जाएगा पूरा दुनिया में। जहाँ गाय का हत्या होता है वहाँ शांति हो नहीं सकता, वहाँ वॉर्स होगा, फामिन होगा, ड्राउट होगा। अगर हमको पीस चाहिए, पहले गाय का हत्या पूरा बान होना चाहिए। गाय हमारी माता है, हमें दूध देते हैं, दवाई देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो वो महापाप है, उनकी हत्या करना वो बहुत बड़ा महापाप है। ये बताइए पूरे विश्व में जो युवा लोग हैं वो लोग असफलता के बाद तनाव से, डिप्रेशन से सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप लोग
जो आध्यात्मिक धर्म लोग हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? ये सुसाइड अभी तो बहुत रामपांत है हर देश में, यहाँ भी थोड़ा, क्योंकि सब लोग बोले गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, इकोनॉमी अच्छा नहीं है। बस सच सच की बात है कि हमारे कर्म से हमें वैसे ही लीडर मिलता है। जो हमने कर्म किया है उसी तरफ से हमको लीडरशिप मिलेगा। सो सब सब कलेक्टिव कर्मा भोग रहे, इंडिविजुअल कर्मा हम भोग रहे। देश की तरह हम कलेक्टिव कर्मा भोगेंगे। अगर बैड गवर्नमेंट है, सबको सबको परेशाना हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ गलत किया, हम साथ मिलकर कुछ गलत किया। सो अगर हम इसको ये जानकारी हो जाएगा हमको, फिर ये मेरा पिछले कर्म का कुछ, मैंने कुछ गलत काम किया, इसलिए ये आ रहा है मेरी तरफ से, फिर हम थोड़ा पीसफुल से हो जाएंगे, इतना डिप्रेस नहीं हो जाएंगे, इतना ये सब दिमाग में नहीं रखेंगे। सो पहले पहले फर्स्ट स्टेप है ज्ञान चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना ज्ञान कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान चाहिए, इसलिए हम नाइजीरिया में इस्कॉन से बहुत सारे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। बस आप भगवत गीता पढ़ो, सब कुछ है उसमें, एवरीथिंग, ऑल इन वन किताब है। प्रभु जी, ये जो इस्कॉन संस्था है, इस इस्कॉन संस्था का क्या मतलब है? इस्कॉन, इस्कॉन का पूरा मीनिंग है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो संस्था है, इस संस्था का क्या मैसेज है पूरे विश्व के लिए? मेन मैसेज इस्कॉन का कृष्णा भक्त हमारा स्वरूप है, हम कृष्णा के दास है। सब दास है एक्चुअली, किसी बीवी का दास हो, किसी पति का दास हो, कोई बेटा का दास हो, कोई देश का दास है। तो हमारा सौभाग्य जो है दास तक ही है। हमें कुछ किसी को सेवा करना है, आइदर कोई देश का सेवा कर रहा है, कोई पिताजी का सेवा कर रहा है। तो ये सब है, अल्टीमेट गोल है हमें भगवान का सेवा करना है, क्योंकि उस भगवान की सेवा से फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा, फिर हम वापस जाएंगे जहाँ से हम आए थे, क्योंकि ये संसार तो चलता रहता है। आप इस्कॉन से कितने सालों से जुड़े हैं? कितने वर्ष हो गए आपको? मैं तो बचपन से इस्कॉन से खाते हूँ, कम से कम 30 साल से ज्यादा होगा अभी। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, ओके, जीवन का मेन थिंग है हमें कैसे यहाँ से ये जन्म मृत्यु संसार से कैसे निकलेंगे। जीवन सब कोशिश करें, मुझे पीस चाहिए, मुझे खुश चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। वो जो मेन थिंग है फाइनली है, हम ये संसारा कैसे कर सकते हैं, हम ये संसारा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हम ये सब करे आते जाते हैं, कितना कितना समय आप आएंगे, कभी नाइजीरियन शरीर, कभी अमेरिकन शरीर, कभी इंडियन शरीर, कभी टर्की शरीर, इतना सारा। सो ये सब चलता रहता है, बट मेन चीज है हम इसको मुक्ति कैसे मिलेंगे इस शरीर इस चक्र से। सो ये इसको हम बोलते हैं, ठीक है आप मुक्ति मिल सकते हैं अगर आप भगवान की सेवा करो, आप भगवान की दिल से, आप पूरा दिल से उनकी सेवा करो, उनके याद करो। क्योंकि जब जो भी भगवद गीता में बोला, जो भी आप याद करें मौत की समय, उसी को आप पहुंच जाएंगे आपके अगले जन्म। सो इसको हमारा माइंड को प्रिपेयर करता है मौत के लिए, क्योंकि अगर आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है मौत के लिए, फिर कोई मर रहा है, कोई सोचा मेरा बीबी में छोड़ूंगा, फिर अगले जन्म आपको श्री बनना होगा। तो प्रभु जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य सेवा, कृष्णा सेवा। सबसे बड़ा धर्म ये है, भक्त लोग का सेवा करो। नारद जी ने पूछा, सो विष्णु ने बोला मेरा पूजा से भी ऊपर मेरे भक्तों का भी पूजा है। सो अगर आप भगवान के भक्तों का पूजा करो, फिर भगवान मिल जाएगा। तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? भारत के लोगों से, नाइजीरिया के लोगों से, पूरे विश्व के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? अभी तो भारत लोग थोड़ा उनकी कल्चर को थोड़ा नीचे कर रहे हैं, उनके प्लीज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी वो भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, ये करना चाहिए, बस ये सब
सेक्रेट जीवन है, उसको वेस्ट मत करना, उसको पूरा इस्तेमाल करना है। फिर कैसे मैं ये चक्रव्यूह से निकल जाऊंगा, ये मौत मौत के चक्रव्यूह से कैसे निकलूंगा। सो सबके हमारे प्रार्थना है। ये कार्तिक महीना भी है, हम भगवान दामोदर से, यशोदा माई से प्रार्थना है कि हमको हमेशा उनके शरण में रखे, हमको भक्ति देंगे, सबको भक्ति देवे, सबको खुश रखें, यही हमारी प्रार्थना है। लोगों की भक्ति कैसे बढ़े? कुछ लोग कहते हैं कि जब पूजा करते हैं तो ध्यान नहीं लगता, बस सब ख्याल आते हैं, तो उनका भक्ति में मन कैसे लगे? भगवान की भक्ति में मन कैसे लगना चाहिए किसी का? पूजा एक अध्याय है, पूजा जस्ट वन पार्ट, बाकी पांच भी बचा है। लिसने, सुनने, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये 9 तरीका है जो भागवत में बताया कैसे हम भक्ति को पाने। तो सबसे पहले आपको भगवान के बारे में सुनना है। जब सुनेंगे, ज्यादा सुनेंगे, फिर हमारा सबकॉन्शियस में आ जाएगा। तो पहले सुनने का है। नास्तिक लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नास्तिक होते हैं, कहते हैं विज्ञान एकदम है, साइंस इज पावरफुल, और वो जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो नास्तिक लोग हैं, तो नास्तिक लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वे सबके लिए मौत बराबर है, जो भी हम हो, मौत सबके लिए बराबर है। आप नास्तिक हो, जो भी हो, एक दिन तो टाइम समय हो सबका समय तो निकल रहा है। हर साल हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। काफी लोग बोलते हैं +1, कुछ प्लस नहीं है, माइनस है। अगर आपको ये जिंदगी 40 साल या 50 ईयर्स दिया था, आप 30 साल हो गया, थोड़ी प्लस है भाई। एवरी ईयर हम मर रहे हैं, एक्चुअली एवरी ईयर हम मर रहे हैं ग्रेजुअली। और लोग सोच रहे हैं अभी तो मेरा जिंदगी ठीक है, खुश है, ऐसे कुछ नहीं है। ये सब गलत इंप्रेशन है। तो आप हमें भारत की जो महान सनातन संस्कृति है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो बहुत 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 शुभ है। आप लोग जो भारत में जन्म लिया, वो लोग बहुत लकी है, क्योंकि आपने श्री कृष्णा के भूमि में जन्म लिया, राधा रानी के जन्म स्थान में जन्म लिया। साहब, ये मनुष्य जीवन वेस्ट मत करो, बिल्कुल वेस्ट मत करो। एक समय का भी वेस्ट मत करो, पूरा यूटिलाइज करो। कैसे हम वापस जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये संसार तो सबको छोड़ना पड़ेगा। सही बात है, मौत ही एकमात्र अटल सत्य है ना। सबके लिए बराबर है, कुछ बराबर नहीं है। हमें दौलत बराबर नहीं हो सकता है, ये नहीं है, बस मौत सबके लिए बराबर है। तो सबसे बड़ी सुप्रीम चीज है भक्ति। वही है, सो हमारा आत्मा को शांति दे सकता है, वही भक्ति है, क्योंकि हम आत्मा है। ये शरीर तो बस कपड़ा है जो हमारा आत्मा को कवर करता है। हम ये नाइजीरियन है, आप इंडियन है, ये सब कवरिंग, ये सब कपड़ा है। जो लोग तनाव में हैं, जो लोग बहुत डिप्रेशन में, दर्द में हैं, पूरा किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो लोग नास्तिक हो जाते हैं। मेरे बस भगवत गीता दे दो उनको, जो भी आपको मिलता है। बोला मैं बहुत डिप्रेस हूँ जिंदगी से, आप बस भगवत गीता दे दो उनको। जब भगवत गीता आप पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। अर्जुन को भी ऐसे ही हुआ कि मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूँ। फिर हमारा गुरु जो श्री कृष्णा है, उनको ज्ञान दिया, ये करो, वो करो, इसे करने में क्या लाभ है, वो मत करो, ये कर। सो सब कुछ है वहाँ। मतलब 100 रोगों की एक दवा है भगवत गीता, 100 रोगों की एक दवा भगवत गीता। आपने सही बात, सबके लिए एक ही है। आप 10 पढ़ो, उनको दे दीजिए, मतलब सुप्रीम पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी सेम नहीं होगा। फिर आप एक काम करो, भगवत गीता जयंती आ रहा है 3rd of December, सबको भगवत गीता बांट लो as much as possible। ये वो दिन है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता उच्चारण किया। 3rd of December वो आ रहा है, गीता जयंती। आप सबसे मिलकर भगवत गीता दे दो उनको। फिर उसके पढ़ने में से अगर सबको ज्ञान है कि हम यहाँ ये सब करने नहीं आया, ये संसार इतना पीसफुल होगा, ये पीस इज अचीवेबल, बट हमें बस ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो ज्ञान भगवत गीता में है। अगर सब भगवत गीता पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, ये संसार सब सुख और शांति से जी सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय हमारे आध्यात्मिक चर्चा के लिए निकाला, तो सच्ची दर्शक टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हरे कृष्णा।